हरि ओम। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशे विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरः धरणबिंब फलाधुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद रविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता शतनुमन्ते दिव्यै शतवेर्वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं नाविदुषुर्यसुर्गणा। देवाय तस्मै नमः। ध्येयं परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभावाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। गंगातरंगरमणि जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रेमनंग मदापहारं वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितो येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अतुलितबलधाम हेमशरणशैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम।
आइए श्री हनुमंत लाल जी विराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार, आसन लीजे प्रेम सहित। आइए श्री पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़कर आया तेरे द्वार। श्री वृषभानु की नंदनी, तनिक मेरी ओर निहार। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। समुपस्थित परम आदरणीय, परम श्रद्धेय भगवत कथा जिज्ञासु, श्रीमद् भागवत कथा के कथामृत रस पान करने वाले पिपासु महानुभाव, भगवत प्रेमी बंधुओं एवं मेरे प्रिय भक्तों, सज्जनों एवं श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्तिमती देवियों, बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस पावन ग्राम, इस पवित्र भूमि में जंघेल परिवार के द्वारा या श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की पावन सरिता में आप सभी को स्नान अवगाहन करने का लाभ प्राप्त हुआ है। तो प्रेमी सज्जनों, जब अनंत जन्मों की जब भगवान की महती कृपा होती है, अनंत जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, तो इस जीव को भगवान की ऐसी दिव्य कथा श्रवण करने को लाभ प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व सभी बड़े भाव से ताली से सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन कर लें। उसके बाद फिर आप लोगों को कथा में प्रवेश कराएंगे।
आज की सप्तम दिवस की पावन कथा में आप लोगों को ले चलेंगे, कथा की ओर यात्रा कराएंगे। उसके पूर्व आइए बड़े भाव से ताली से सेवा करते हुए भगवान नाम संकीर्तन कर लें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद गोविंद गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा, गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा, गोविंद गोविंद 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 जय हो गोविंद गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज सुखदेव जी गंगा के तट में परम पावनी भगीरथी के गंगा के तट में कपिल जी महाराज सुखदेव जी को आज छठवीं दिवस की पावन बेला में भागवत रूपी नाव में बिठा करके आज छठवें दिन की यात्रा करा रहे हैं। राजा परीक्षित तक्षक के भय से काल के भय से गंगा के तट में बैठे हुए हैं और सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित उस तक्षक के भय को तुम भूल जाओ और तुम श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में आ गए हो। अब तुम्हें किसी प्रकार चिंता करने की बात नहीं है,
क्योंकि तुम भागवत का आश्रय लेकर के बैठे हो, तो जो भागवत का आश्रय लेकर के बैठ जाते हैं प्रेमी सज्जनों, वो जीव जो है बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है। लोग तो दुनिया वाले कहते हैं प्रेमी सज्जनों, निवेदन करूं आप लोगों से कि आदमी भाग्यशाली 3 लोगों को दुनिया मानती है कपिल। 3 लोगों को भाग्यशाली दुनिया मानती है। पहला है जिसके पास पुत्र हो, नाती हो, बड़ा भारी परिवार वाला हो, उसको भाग्यवान ये दुनिया कहती है। दूसरा है प्रेमी सज्जनों, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, धनवान हो, वैभववान हो, दौलत जिसको मिली हो, जिसके पास अपार धन हो, उसको सौभाग्यशाली कहते हैं। और जिसके पास प्रेमी सज्जनों, जिसके शरीर में रोग ना हो, स्वस्थ हो, ताकतवान हो, बली हो, बलवान हो, उसको बड़ा भाग्यवान दुनिया कहती है। पर प्रेमी सज्जनों, और ये तीनों गुण एक साथ किसी के पास नहीं रह सकते। बलवान हो, धनवान हो, परिवारवान हो, ये तीनों एक साथ एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकते प्रेमी सज्जनों। पर तीनों गुण आप लोग विचार करिए, ये तीनों गुण रावण के पास था। ये तीनों गुण रावण के पास था प्रेमी सज्जनों। बलवान भी था, परिवारवान भी था, और वैभववान भी, धनी भी था। सोने की लंका में रहने वाला रावण प्रेमी सज्जनों। परिवार कितना था प्रेमी सज्जनों, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रावण का परिवार सुत समूह परिजन बहु नाती गणीन जात निशाचर जाति, गिनती के योग्य नहीं है प्रेमी सज्जनों। इतना अपार, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, ऐसा परिवारवान था रावण। और दूसरा प्रेमी सज्जनों, ताकत कितनी थी रावण के पास, इतनी ताकत थी प्रेमी सज्जनों कि जब दशानन ये पृथ्वी में चलता था तो चलत दशानन डोलत अवनी। जब चलता था रावण प्रेमी सज्जनों तो गर्जत घोर स्रवत सुर रवनी। जब गर्जना एक बार कर देता था तो देवताओं की स्त्रियों का गर्भ जो है वो गिर जाता था प्रेमी सज्जनों। और ये पृथ्वी हिलती थी रावण के चलने से, इतना बलवान था। धरती हिलती थी प्रेमी सज्जनों। और संपत्ति कितनी थी, हमारे पास तो हो सकता है किलो, आधा किलो, पाव भर सोना हो, किसी के पास 1 अंगूठी या हार हो, पर रावण के पास तो प्रेमी सज्जनों कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतन। रावण के यहाँ गडर नाली भी अगर बना हुआ था प्रेमी सज्जनों तो सोने से ही बना हुआ था। पूरे लंका नगरी सोने से भरा हुआ था प्रेमी सज्जनों। लंका में स्वर्ण ही स्वर्ण, इतनी संपत्ति रावण के पास था प्रेमी सज्जनों। तो किसी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि महाराज
रावण के पास, दुनिया तो कहती है जिसके पास बल हो, जिसके पास धन हो, जिसके पास परिजन हो, परिवार हो, उसको सौभाग्यशाली मानते हैं दुनिया वाले। तो आप भी रामायण में रावण को सौभाग्यशाली लिख दीजिएगा। आप भी रावण को सौभाग्यशाली कहीं पर लिख दो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, दुनिया वाले कहे तो कहने दो, पर मेरे विचार से रावण सौभाग्यशाली नहीं है। तो कौन सौभाग्यशाली है, कौन भाग्यवान है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और भाग्यशाली वो है जिसने यह मानव तन प्राप्त किया। नर समान नहीं कौन नहीं देही, या नर के समान, मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा देह नहीं है। ये नर शरीर पा करके जीव जो है बड़ा भाग्यवान है। तीन चीज अगर जीवन में मिल रहा हो प्रेमी सज्जनों, क्या क्या? मैं पहले दिन आप लोगों को बताया हूं कि भारत जैसा वतन मिल जाए, शरीर जैसे तन मिल जाए, सत्संग का क्षण मिल जाए, प्रसाद का कण मिल जाए और ऐसे स्थान मिल जाए, वो जीव भाग्यवान है। ऐसे स्थान में आकर के जो बैठ जाता है, ऐसे स्थान में आकर के भागवत का आश्रय ले लेता है, ऐसा तन प्राप्त कर लेता है, ऐसा वतन प्राप्त कर लेता है, वो बड़ा भाग्यवान है प्रेमी सज्जनों। वही जीव भाग्यवान है। और ऐसे सत्संग को पाकर जो सत्संग में बैठ जाता है उसको भाग्यवान कहा गोस्वामी ने। बड़े भाग्य पायौ सत्संगा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यहाँ भाग्यवान कह रहे हैं, जो सत्संग में बैठता है वो भाग्यवान है। जो ऐसे मानव शरीर प्राप्त किया वो बड़ा भागी है। और प्रेमी सज्जनों, सो सुन सुंदर नर बड़ भागी, वो नर बड़ा भाग्यवान है जो प्रेमी सज्जनों ऐसे अवसर को प्राप्त करके सत्संग का आश्रय लेकर के भगवत कथा, भगवान के गुण गणों को श्रवण करता है, वह जीव बड़ा भाग्यवान है। और फिर उसने कहा कि भाग्यवान कौन? बंदर भालू लोग अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझे। बंदर भालू अपने आप को बड़ा भाग्यवान कब समझे? हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जो भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में, भगवत कथा में जो प्रेमी सज्जनों अनुरागी हो जाता है, जो प्रेम करता है, जो अनुराग पैदा करता है इस सत्संग और भगवत कथा के लिए, वो बड़ा भागी कहा गया। और प्रेमी सज्जनों, फिर और बड़ा भागी कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो किसको कहा? जिसकी ओर भगवान बढ़े वो बड़ा भागी है। जिसकी ओर भगवान जा करके जुड़ जाए, भगवान जिधर बढ़े जिसकी ओर, वो बड़ा भागी है। पर भगवान जिसकी ओर आए वो भी बड़ा भागी है। तो रामायण में भगवान किसकी ओर गए प्रेमी सज्जनों? कहाँ गए? सबरी के पास गए, अहिल्या के पास गए। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जुग धार बही। कौशल्या अहिल्या प्रेमी सज्जनों भगवान के चरणों को प्राप्त करके अतिशय बड़ भागी हो गई, अतिशय बड़ भागी।
और प्रेमी सज्जनों, किसी को गोस्वामी तुलसीदास ने बड़भागी कहा और उसके बाद अतिशय बड़भागी कहा। अब यहां पर कह रहे हैं जटायु जी को। जटायु जी को क्या कहा? राम काज कारण तनु त्यागी। ध्यान देना, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। जटायु को परम बड़भागी कहा गोस्वामी ने। किसी को बड़ा भागी कहा, किसी को अतिशय बड़ा भागी कहा और जटायु को परम बड़भागी कहा। प्रेमी सज्जनों, पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कोई बड़ा भागी है, कोई अति बड़ा भागी है, कोई अतिशय बड़ा भागी है, कोई परम बड़ा भागी है। पर एक भक्त को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, कोई बड़ा भागी हो, कोई अति बड़ा भागी हो, कोई अतिशय बड़ा भागी हो, कोई परम बड़ा भागी हो, पर एक भक्त ऐसा है हनुमान सम नहीं बड़ा भागी। हनुमान जी के समान कोई बड़ा भागी नहीं हो सकता। प्रेमी सज्जनों, क्योंकि हनुमान जी, प्रेमी सज्जनों, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। क्यों हनुमान जी के समान क्यों बड़भागी नहीं है? इसलिए प्रेमी सज्जनों, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुति नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी जहां पर कथा होती है ना, वहां पहले से आकर के बैठ जाते हैं। आप लोग तो बाद में आए हो, पहले से यहां हनुमान जी आकर के बैठे हुए हैं, पहले से आकर के बैठ जाते हैं। तो आप लोग कपिल रात कन बहुत रात ले जगे है, शिखर कारण थे, नींद आते का प्रताप बाबा सन में बहुत रात ले रामायण कहे होना। तो मेरे कहने का आशय ये है कि बड़भागी कौन? हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान जी जहां पर कथा होती है, तो आप लोग अगर कहोगे कि हनुमान जी एक जगह कथा हो रही तो एक जगह बैठेंगे, और दूसरी जगह अगर दुनिया में कई जगह कथा हो रही है तो वहां कौन बैठता है? ये अगर आप लोग संशय करेंगे तो यहां पर लिख दिया यत्र यत्र रघुनाथ। जहां जहां कथा होती है वहां वहां हनुमान जी अनेक रूप बना करके हनुमान जी वहां कथा में बैठते हैं। जैसे आप लोग यहां कथा हो रही है तो यहां बैठे हो, अगर कहीं सिंघनपुरी में कथा हो तो वहां तो आप लोग नहीं बैठ सकते, केवल एक ही जगह बैठ सकते हो। पर हनुमान जी जहां जहां यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, हनुमान जी जहां जहां कथा होती है वहां वहां बैठते हैं। प्रेमी सज्जनों, और भगवान के रसिक श्रोता हैं। जब भगवान कथा सुनने के लिए हनुमान जी बैठते हैं ना, तो कैसे बैठते हैं? भाव में डूब करके, बड़े भाव से हनुमान जी कथा सुनते हैं। कैसे? राम कथा सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ऐसे सुनते हैं हनुमान जी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, मारुति नमत राक्षसांतकम। दोनों आंखों से आंसू बहाते हुए कथा सुनते हैं, भाव में डूब करके। जब भाव में डूबोगे प्रेमी सज्जनों,
तो कथा क्या करती है, जब आनंद आएगा शरीर में, जब रोमांच होगा कथा सुन करके, तो आंखों से अश्रु की धारा बरबस निकल जाता है, बरबस निकलना चालू हो जाता है आंखों से आंसू। जब भगवान राघवेंद्र सरकार, भगवान श्री रामचंद्र जी अपना साकेत जाने लगे, तो सभी से कहा भगवान श्री रामचंद्र जी ने कि चलो अब मैं साकेत जा रहा हूं, अपने धाम जा रहा हूं। तो सभी लोग विमान में बैठे, दुलारी भैया सभी विमान में बैठे, हनुमान जी दूर में बैठे थे। तो भगवान राम ने कहा कि हनुमान जी क्या आप नहीं चलेंगे? मैं स्वामी हूं, स्वामी की आज्ञा सदैव मानते आए हो, चलो विमान में बैठो और साकेत चलो, मेरा धाम चलो। तो हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़ करके श्री राघवेंद्र सरकार से कहा कि प्रभु आप आज्ञा मानने के लिए तो कह रहे हैं, अवश्य मैं मानूंगा, पर मेरा एक शर्त है महाराज। क्या शर्त है? तो कहा उसने कि प्रभु आप साकेत तो जा रहे हैं, पर ये बताइए मुझे कि साकेत में आपकी कथा, इसका समय क्या है, कब कथा होती है, वहां कितने टाइम कथा होती है, ये आप मुझे बताइए। वहां जाएंगे आप तो कथा मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये आप कृपा करके मुझे बताइए महाराज। तो भगवान ने कहा कि श्री हनुमंतलाल जी वहां मेरी कथा नहीं मिलेगी, केवल मेरा दर्शन होगा, क्योंकि मैं यहीं इस धराधाम में आकर के लीला करता हूं और यही मेरी कथा होती है। वहां साकेत में मेरी कथा तुम्हें मिलने वाली नहीं है। तो माफ करना प्रभु, जब आपकी कथा वहां नहीं होगी तो आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, तो स्वामी आज मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं करूंगा, मैं आपकी आज्ञा पालन नहीं करूंगा महाराज। आपकी कथा जब साकेत लोक में नहीं मिलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा महाराज। तो भगवान राम ने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी जब तुम नहीं जाओगे तो जब तक के गंगा यमुना में धारा रहेगी और जब तक के कथा रहेगी हनुमान, तब तक के तुम इसी धरा में रहो, इसी पृथ्वी में रहो, और जहां जहां कथा होगी वहां वहां जाकर के मेरी कथा सुनना। और जो भी भक्त कथा कराएंगे, कथा में बैठेंगे, उनको आशीर्वाद देते रहना। और जो कथा सुनता है प्रेमी सज्जनों, तो उसके हृदय में, जो मेरी कथा कलयुग में सुनेगा तेरे जैसे हनुमान जी, उसके हृदय में मैं सीता सहित निवास करूंगा, सीता सहित मैं निवास करूंगा। तभी तो कहा गया राम कथा सुनबे को रसिया। राम कथा अगर सुनोगे तो फिर क्या होगा? राम लखन सीता मन बसिया। उसके हृदय में राम लक्ष्मण और सीता विराजमान हो जाते हैं। ऐसी कथा की महिमा है प्रेमी सज्जनों। तो ऐसी अद्भुत जो भगवान की कथा आप लोगों को मिल रही है, तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो जो ऐसे पावन अवसर में आप लोग यहाँ आकर के विराजमान हो। तो आप सभी भक्तों को इस व्यासपीठ से सादर अभिनंदन और वंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आइए कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व छोटा सा भजन हो जाए, ताली से सेवा करते हुए
देखो भाई, ताली आप लोगों को बजाना है, क्योंकि कहा गया है ओ महल किस काम का, ओ महल किस काम का जिसमें जाली ना हो। रामाधार, अरे वो महल किस काम का जिसमें जाली ना हो। हवा आए बर तो जाली बनावे। वो महल किस काम का जिसमें जाली ना हो, वो शहर किस काम का जिसमें नाली ना हो, वो ससुराल क्या काम का जिसमें छोटी सी साली ना हो, वो सिंगार अधूरा जिसमें ओठों में लाली ना हो, वो भोजन किस काम का जहां थाली ना हो। और प्रेमी सज्जनों, वो बाग किस काम का जिस बाग में माली ना हो, वो सत्संग किस काम का, वो सत्संग किस काम का जिसमें ताली ना हो। तो आप लोग ताली से सेवा करते हुए, चना चबाने के लिए दांत चाहिए, चना चबाने के लिए दांत चाहिए और ताली बजाने के लिए हाथ चाहिए। तो आप लोग ताली से सेवा करते हुए बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे। हाथ उठा के है नहीं, कहिस ना, चना वही खाते हैं जिसके दांत होते हैं, चना वही खाते हैं जिसके दांत होते हैं, और ताली वही बजाते हैं जिसके दो और पिछुआ ने सबला जिसके दो हाथ होते हैं। बोलो राधे राधे। एक कनौ जोर से भी खाना खाओ सब जन, है ना, एक कन जोर से बोला राधे राधे, है ना, ताली बजाने, है ना सब। कहते ना, भक्ति को साधना बना लीजिए, मुक्ति को कामना बना लीजिए। भक्ति को साधना बना लीजिए, मुक्ति को कामना बना लीजिए। दिख जावे जिसमें श्याम सुंदर की मूर्ति, दिख जावे जिसमें श्याम सुंदर जी की मूर्ति, राधा रानी को आईना बना लीजिए। बोलो राधे राधे। तू है लाल लंगोटी वाला, सुनी वो अंजीनी कलाला, भव पार कर उसे पार कर, तू भव से मुझको पार कर, भव पार कर उसे पार कर, मुझे भव से तू से पार कर, भव पार कर उसे पार कर, मुझे भव से तू से पार कर, भव पार कर उसे पार कर। तू है लाल
इस कलिकाल में भक्तों का सभी भारी है तुम पर। इस कलिकाल में भक्तों का सभी भारी है तुम पर। अपनी शिकायत करने का अधिकार है तुम पर। सबकी झोली भर डाला तेरी नाम की जप मैं माला। पार कर पार कर तू है रानी लंगोटी वाला सुनी वो के नाला। पार कर मुझको से तू से पार कर मुझको से जय हो राधे। तुम ना लोगे तो कौन देगा। तुम ना लोगे तो कौन देगा। दिल पर नजर नहीं डालोगी कौन देगा। दिली चीरी दिखाने वाला जहाँ राम ने डाला है तेरा। मुझको से पार पार कर मुझको से तू है नानी लंगोटी वाला सुनी वो दीदी की लाला। बोलो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कल कथा विराम कहाँ हुई थी कपिल जी? शाबाश। रुक्मणी विवाह, रुक्मणी मैया साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप है। प्रेमी सज्जनों, साक्षात लक्ष्मी है रुक्मणी मैया। तो भीष्मक राजा ने अपनी रुक्मणी को किसके साथ में वरण किया? किसके साथ विवाह किया कपिल भैया? कृष्ण भगवान के साथ में।
तो प्रेमी सज्जनों, क्या भीष्मक जी रुक्मणी मैया को कृष्ण भगवान के साथ चाहते तो थे कि मैं अपनी रुक्मणी को भगवान कन्हैया को दूं, और उनका जो बड़ा भाई, रुक्मणी के बड़े जो भाई थे, उनका नाम था रुक्मी। रुक्मी सोच रहा था मैं किसे दूंगा, गोपाल को नहीं, मैं दूंगा अपनी रुक्मणी को शिशुपाल को, गोपाल को नहीं दूंगा, मैं शिशुपाल को दूंगा। तो जो प्रेमी सज्जनों अपनी लक्ष्मी को शिशुपाल मतलब दुर्गुण चीजों में, शिशुपाल का मतलब है गलत चीजों में अपनी लक्ष्मी को लगाओगे तो घर के होगे न घाट का होगे। रुक्मी न घर का हुआ न घाट का, बीच में ही वो लटक गया। प्रेमी सज्जनों, वो भोजकट द्वारा कुंडिलपुर नहीं गया, भोजकट ग्राम बसा करके बीच ही में रह गया। इसलिए जो अपनी लक्ष्मी को गोपाल के चरणों में समर्पित कर देता है, नंदलाल के चरणों में समर्पित कर देता है, उसी का जीवन और उसी का लक्ष्मी जो है, धन जो है, सार्थक माना गया है। प्रेमी सज्जनों, और जिसकी लक्ष्मी अगर भगवान के चरणों में लग गया, प्रेमी सज्जनों, जैसे पर्वत के अंतराल से जो नदी बहती है, कपिल जी, किसी खेत या खलिहान से निकली हुई नदी जब तक बरसात रहेगी तब तक के चलेगी, उसके बाद सूखा दिन आने पर वो नदी सूख जाती है। और कहीं कोई नदी पर्वत के अंतराल से निकली हो तो वो नदी कभी सूखने वाली नहीं है। इसी तरह अगर अपना धन, अपनी लक्ष्मी भगवान के चरणों में अगर लगाओगे तो वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और अपनी लक्ष्मी को गलत चीजों में अगर लगाओगे, शिशुपाल का मतलब दुर्गुण चीजों में लगाओगे, तो वो लक्ष्मी कभी टिकने वाली नहीं है। और अगर उसको तुम जमा कर करके रखोगे, क्योंकि धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। धन की 3 गति, अगर तुम्हारे पास लक्ष्मी भगवान ने दी है तो उसका सदुपयोग करो, स्वार्थ में लगाओ, किसी धर्म में लगाओ, किसी गरीब की सहायता में लगाओ, गौ माता की सहायता में लगाओ, ऐसे यज्ञ में लगाओ। अगर उसको जमा कर करके अगर रखोगे तो उसको फिर भगवान किसी ना किसी रूप में भगवान हरण कर लेंगे। इसका मतलब है लक्ष्मी को भगवान जो है हरण कर लेंगे। प्रेमी सज्जनों, किसी ना किसी रूप में, इनकम टैक्स के रूप में हरण करेंगे, या कोई चोरी चला जाएगा, या कोई और दुर्घटना हो करके, या कोई बीमारी में, बड़े से बड़े बीमारी में, या किसी ना किसी रूप में भगवान उसे हरण कर लेते हैं। इसलिए हमारी अपनी लक्ष्मी को, धन को वरण करना है तो गोपाल से वरण करिए, गोपाल से जोड़िए, तो वो लक्ष्मी कभी नष्ट होने वाली नहीं है। छिपा करके बिल्कुल मत रखो। कपिल उदाहरण के रूप में, जो छिपाता है वो समूल नष्ट होता है। आम के वृक्ष को आप लोग देखे हो, रामाधार,
आमा के वृक्षला आप लोग देखे हो, आम वृक्ष फलता है, पत्थर भी खाता है, डंडे भी खाता है और लोगों को बांटता है, देता है वो। फलानि वृक्षा पिबंत नद्या फलानि वृक्षा, नदी अपना नीर नहीं पीती, परोपकार के लिए बह रही है, दूसरों के लिए बह रही है। और प्रेमी सज्जनों, जो फल है आम का फल, वो दूसरों के लिए फला हुआ है। लाठी भी खाएगा, डंडे भी खाएगा, पत्थर भी खाएगा, पर भी वो आम का वृक्ष बांटता है, बांटता है, लुटाता है, परोपकार में लुटाता है प्रेमी सज्जनों अपना फल। इसलिए इस साल फल करके वो झड़ जाएगा तो आने वाला साल में और लद जाता है, आने वाला साल में और आम का वृक्ष लद जाता है। प्रेमी सज्जनों, जो लुटाता है, देता है, वो पाता है। यहां तक के प्रेमी सज्जनों, आप एक श्वास देते हो, एक श्वास देते हो तो एक श्वास लेते हो, ये परंपरा है। जब दोगे ही नहीं तो फिर पाओगे कैसे? जब आप बोओगे ही नहीं तो फिर लुओगे कैसे? ये देने की परंपरा है। अगर हवा अगर हवा हम अल्लाह नहीं दे, नहीं दी ही, हवा अगर हवा नहीं दी ही तो हमर का होई तेल बताओ। कोई हवा के बिना एक सेकंड जी सकते हो? ये देने की परंपरा है। अगर सूर्य नारायण हमें प्रकाश ना दे तो फिर होगा क्या? नदी अगर हमें जल ना दे तो फिर होगा क्या? ये देने की परंपरा है भाई। इसलिए भगवान ने जब योग्य बनाया है आपको तो बांटो, उसको परोपकार में लगाओ, दीन दुखियों के सहायता में लगाओ, धर्म में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ। दूसरी बात कपिल जी, दूसरी बात यह है कि जिमी कांदा अपन फल ला छिपा कर रखते, जिमी कंधा अपन फल ला छिपा कर रखते, उपका कांदा अपन फल ला छिपा कर रखते, प्याज जिन्हें अपन फल ला नीचे छिपा के रखते, अपन धन ला, तो ओखर का होते? भगवान में नहीं चढ़े वो बाद में चढ़ावे, सरथे नहीं। जिमी कांदा अगर फल ला अपन धन ला छिपा के जमीन के अंदर रखे है तो वो जड़ सहित वो उखाड़े जाते हैं, जड़ सहित उसको उखाड़ा जाता है। तो जो अपना धन छिपा छिपा करके ना वो कोई परोपकार में लगा रहा है, ना कोई धर्म में लगा रहा है, ना कोई सत्कर्म में, ना कोई यज्ञ में लगा रहा है, तो एक ना एक दिन किसी भी रूप में प्रेमी सज्जनों वो समूल उसका जो है एक दिन नष्ट हो जाता है।